हाय एंड हेलो, दिस इज रितेश। वेलकम टू क्लासरूम। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको आ गया, आप अगर डिजिट को देखते ही समझ जाएंगे कि ये नंबर इससे डिविजिबल है या नहीं, तो आपका मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है और बहुत आपको समय बचा के दे सकता है ये। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस 2 क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, ये क्लास 3 है। इसमें हम लोग एकदम बेसिक से मैथ स्टार्ट किए। ठीक है, एकदम बेसिक से। ये चैनल आपके लिए बिल्कुल बनाया गया है, आपके ध्यान में रखते हुए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप मैथ कभी पढ़े भी नहीं होंगे ना, तो आपके लिए बेस्ट चैनल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबल रूल क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग 2 से। ठीक है, देखिए, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, एक नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होगा अगर इसके लास्ट डिजिट क्या क्या हो। जैसे मान लीजिए लास्ट डिजिट हो 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इसमें से कोई भी एक नंबर हो लास्ट डिजिट, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ। जैसे देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एकदम बेसिक से हम लोग सीखेंगे, एकदम प्यार से सीखने वाले हैं। एकदम ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। मैं ऐसा सोच के ही वीडियो बनाता हूँ कि आपको मैथ में कुछ नहीं आता, ये फर्स्ट टाइम वीडियो आप देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 6489556, ये नंबर है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, ये बताओ। तो अगर मान लीजिए आपने ये रूल नहीं पढ़ा होगा, तो क्या कीजिएगा, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप इसको डिवाइड करके चेक कीजिएगा। बट उतना टाइम तो होता नहीं है हमारे पास, तो सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। ये जो रूल है ये 2 का है और सबका रूल अलग अलग है। ठीक है, लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा 2 से, तो रिमाइंडर 0 बचेगा, ये पूरे अच्छे से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 24680, ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में इसका 0 है। एक नंबर और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 24, मान लीजिए इस तरह से नंबर है 8, तो ये भी नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में है 8। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इसमें से कोई एक भी नंबर हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और इसका मतलब, और ये सब क्या है, इवन नंबर है। हम लोग क्लास 1 में पढ़े थे इवन नंबर। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये रूल तो बहुत ही ईजी है, इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग लेंगे नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल 3 का। 3 का रूल क्या बोलता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसको बहुत ही आराम से, बहुत अच्छे से आप सीखिए। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और समझ में नहीं आया तो आप वीडियोस को दोबारा करके देख सकते हैं, वीडियो को देखिए। रूल फॉर 3 क्या बोलता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। मतलब कोई भी नंबर है तो जो सम होगा, सम ऑफ गिवन नंबर्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कोई नंबर है आपको 5728365, ये नंबर आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये नंबर डिविजिबल तभी होगा जब इसका जो सम होगा, सारे नंबर को जब आप जोड़िएगा, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल हो गया तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए, सबको जोड़ते हैं इसको हम लोग। तो जोड़ने का 5 + 7 + 2 + 8 + 3 + 6, ठीक है, +5। तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 × 5 = 12, 12 × 2 = 14, 14 × 8 कितना हुआ, 22। ठीक है, और उसके बाद 25, 25 × 5 = 30 और ये 36, 36। और 36 हम लोग को मालूम है क्या है, 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है, ये जो पूरा नंबर है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, मान लीजिए एक नंबर है 63245, ये नंबर है, और आपसे पूछ रहा है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ये बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस नंबर को जो रूल्स के हिसाब से सारे को जोड़ेंगे। 6 + 3 + 2 + 4 + 5, सबको जोड़ना है। ठीक है, देखिए 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 5 20, तो 20 आया। तो 20 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 20 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है। लेकिन देखिए, अब आपको मैं एक आपको बताता हूँ कि इस तरह से हम लोग को ऐड नहीं करना है, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक और मेथड है। जैसे मान लीजिए यहीं पे देखते हैं हम लोग,
ये पहले वाले में देखते हैं, इसको बिना ऐड किए इतने आसानी से हम लोग कर लेंगे। जैसे देखिए 7 2 कितना होता है 12, तो 7 5 12, 3 का टेबल में 12 आता है, इसको काट दीजिए। फिर यहाँ पे 3 का टेबल में 3 आता है, काट दीजिए। 3 का टेबल में 6 आता है, इसको काट दीजिए। और ये 8 2 10 5 15, तो 3 का टेबल में 15 आता है, तो इसको भी काट दीजिए। तो कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। ये क्या होगा ना, बहुत ही आसान ट्रिक है, इसमें आपको ऐड नहीं करना होगा, काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा। अब जो इसमें देखते हैं, देखिए 3 का टेबल में 6 आता है, काट दीजिए। 3 का टेबल में 3 आता है, काट दीजिए। ये 4 2 6, इसको भी काट दीजिए, 3 का टेबल में आता है। 5 बच गया लास्ट, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए एक नंबर है यहाँ पे, जैसे एक नंबर दिया हुआ है 4 5 6 7 8 9 2, ये नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे, तो रूल्स क्या बोलता है कि सारे नंबर को जोड़ना है, सारे नंबर को सम करने के बाद अगर सम जो है 3 से डिवाइड हो गया पूरा पूरी, तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल होगा। लेकिन हम लोग को सम नहीं करना है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लैप्स हो जाता है। तो बस इस तरह से ट्रिक कीजिए। देखिए 4 + 5 9, 3 का टेबल में 9 आता है, ये खत्म हो गया। 3 का टेबल में 6 आता है, खत्म। उसके बाद 3 का टेबल में ये 9 आता है, खत्म। और ये 7 2 9, 3 का टेबल में 9 आता है, खत्म। देखिए बच गया 8। तो 3 का टेबल में 8 नहीं आता है, इसका मतलब ये सारा नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आया? तो बहुत ही ईजी रूल है 3 का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा 3 का रूल। चलिए अब हम लोग 4 का रूल समझते हैं। 4 का रूल क्या बोलता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। लास्ट, इसमें लेकिन लास्ट 2 डिजिट दिखना है, इसमें आपको लास्ट 2 डिजिट देखना है, ठीक है। लास्ट का 2 डिजिट दिखना है। अगर लास्ट का 2 डिजिट आपको डिवाइड है 4 से, तो क्या होगा, वो भी नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग को लास्ट 2 डिजिट देखना है। और 2 में हम लोग क्या देखे थे, 2 का डिविजिबल रूल था कि लास्ट डिजिट देखना है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब जो गिवन नंबर होगा 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, एग्जांपल से समझते हैं, काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। 5 7 8 3 2 4 5 6, कुछ भी नंबर दे दिया आपको, ये नंबर है, और आपसे पूछे कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर हम लोग इसको अगर बेसिक तरह से डिवाइड करने जाएं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोग का बर्बाद हो जाएगा। तो इसको हम लोग रूल्स से पता करेंगे। तो रूल्स क्या बोलता है कि इसका बोलता है लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट का 2 डिजिट कितना है, ये लास्ट का 2 डिजिट 56 है। 56 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 4 5 6 7 8 3 2 और ये 5 है। अब ये नंबर पूछ रहा है आपसे कि 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो लास्ट का 2 डिजिट देखना है आपको, सारे नंबर में से कुछ नहीं करना है। लास्ट का 2 डिजिट कितना है, 25। अगर 25 ये 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर डिविजिबल होगा, नहीं है तो नहीं है। तो 25 हम लोग देख रहे हैं कि 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है ये 4 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आया? एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये 40008, तो लास्ट का 2 डिजिट कितना है, यहाँ पे 08 है ना। तो 08 क्या होता है, 4 से डिविजिबल हो जाता है। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है 4 से डिविजिबल है। क्लियर है? आपको समझ में आया 4 का रूल्स? बहुत ही ईजी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 का रूल क्या बोलता है, यानी कि 5 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है। 5 का डिविजिबल रूल बहुत ही सिंपल है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज, अगर यूनिट डिजिट मतलब वही हुआ लास्ट डिजिट जो है, सॉरी, ठीक है, इसको जो है थोड़ा, हाँ लास्ट डिजिट बोलिए या यूनिट डिजिट बोलिए, एक ही चीज़ है, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट। कितना होना चाहिए, 5 या 0। अगर लास्ट डिजिट 5 है या 0 है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, नहीं 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 4 5 6 7 8 9 0 850, ये नंबर है। ये नंबर आपसे पूछ रहा है ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो लास्ट का देखिए 5 है तो ये डिविजिबल है। 2 3 4 5 6 7, ये नंबर 5 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि लास्ट में 7 है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। 2 3 4 5 6 5, ये नंबर 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है आपका 5 है, तो ये डिविजिबल है। तो 5 का रूल क्या बोलता है कि आपको लास्ट का सिर्फ जो है 2 लास्ट डिजिट देखना है। क्या होना चाहिए लास्ट डिजिट, या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, सिंपल है। अब हम लोग देखेंगे 6 का रूल। 6 का रूल क्या बोलता है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। बहुत ही ईजी है, अभी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। और ये आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे ना, पता होगा तो बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।
अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 6, ये क्या बोलता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिवाइडेड बाय if it is the given number is divisible by the given number is divisible by क्या होना चाहिए 2 and 3। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि जो नंबर है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, एक नंबर है 3 4 5 6 7 2, ये नंबर दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो रूल्स क्या बोलता है कि ये नंबर 6 से तभी डिवाइड होगा जब ये 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। तो दोनों से चेक करेंगे, देखिए 2 से तो डिवाइड है क्योंकि ये लास्ट में 2 है, इवन नंबर है। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से कैसे हम लोग चेक करेंगे, 3 खत्म, 4 + 5 9 खत्म, 6 खत्म, 7 to 9 खत्म। तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ ये नंबर जो है, ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है 9 7 4 5 6 2, ये नंबर आपसे पूछ रहा है कि 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जस्ट आपको चेक करना है ये नंबर 2 से डिविजिबल है या और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से तो डिविजिबल है, हम लोग देख लिए, चलिए 2 से डिविजिबल हो गया। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करने का क्या था, 9 खत्म क्योंकि 3 का टेबल में 9 आता है, 4 + 5 9 खत्म, 6 खत्म, 7 + 2 9 खत्म। इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। तो ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है। समझ में आया आपको? बहुत ही आसान रूल है इसका। तो 6 का रूल क्या बोलता है कि कोई भी नंबर तभी 6 से डिविजिबल होगा जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। उसके बाद आता है 7 का लॉ। 7 का नियम क्या बोलता है, 7 का नियम है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे नंबर है 119, ये नंबर है। तो ये नंबर का जो लास्ट का क्या करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको और फिर माइनस कर देना है। जैसे एक और नंबर देखते हैं 5 6 7, तो इसका लास्ट का जो है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आया, 14 को डिवाइड इससे माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ पार्ट है 6 में से 4 गया 2 और इसमें बचा 4। तो ये जो नंबर है देखिए 42, 42 हम लोग को पता है 7 से डिवाइड है, इसका मतलब ये भी नंबर 7 से डिवाइड होगा। हम लोग डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, देखिए खत्म हुआ, ये 7 भी खत्म हो गया। समझ में आया इसका रूल क्या बोलता है? एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक नंबर है, आपको ये नंबर है, अब पूछ रहा है कि ये, अब चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। इसको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, जो लास्ट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14। अब बचे हुए पार्ट को, बचा हुआ पार्ट क्या है 1 4 5 6 0, इसमें से जो 14 आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 14, तो इसको माइनस कीजिए। यहाँ आ गया आपको 6, यहाँ बचा 5 में से 1 गया 4 5 4 1। अब फिर से ये वाला पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आया 6 2 जा 12, फिर बचे हुए पार्ट से माइनस कीजिए 2 4 4 1, फिर लास्ट वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 4 आया 140। अब देखिए 140 को ही देखते के साथ आप समझ जाएंगे कि ये आराम से 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर ये जो रिमाइंडर आया ये 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो 7 का रूल आपको ये बोलता है कि लास्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और बचे हुए जो पार्ट है उसमें से माइनस कीजिए। ऐसे करते हैं बहुत ही आसानी से हम लोग पता चल सकता है कि नंबर डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि डिवाइड करने जाए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोग का लैप्स हो जाएगा उसमें। समझ में आ रहा है? अब 8 का रूल क्या बोलता है, देखिए 8 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट का जो 3 डिजिट नंबर है, मतलब लास्ट का जो है हम लोग को 3 डिजिट देखना है कोई भी नंबर का, लास्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट अगर डिविजिबल है, डिविजिबल है, डिविजिबल है बाई 8, डिविजिबल बाई 8, तो इसका मतलब ये डिविजिबल होगा 8 से। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल है 6 7 5 4 1 2 0। ठीक है, ये नंबर है, आपसे पूछ रहा है कि नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट का 3 डिजिट लेंगे 1 2 120। अगर ये 8 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं।
ये देखते हैं। तो इसका ये नंबर आपको चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, 7 5 6। अगर ये 8 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे, तो चेक करते हैं। देखिए 8 9 72, यहाँ बचा 3, 8 36 आया, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 832, 4 रिमाइंडर बचेगा। तो ये पूरा पूरे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है, आपको समझ में आया। देखिए एक शॉर्ट सा नोट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए 2 का डिविजिबल रूल क्या था, लास्ट का 1 डिजिट। 4 का डिविजिबल रूल क्या था, लास्ट का 2 डिजिट। 8 का डिविजिबल रूल क्या था, लास्ट का 3 डिजिट। तो उसी तरह से 16 का डिविजिबल रूल क्या होगा, लास्ट का 4 डिजिट। समझ में आ रहा है आपको, ये लास्ट लास्ट डिजिट देखना है। अगर ये सब डिविजिबल होगा तो ये सबसे भी डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं 9 का। 9 का क्या बोलता है, देखिए 9 का सेम है 3 के जैसा, ठीक है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, ठीक है। मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। समझ में आया आपको। देखिए एग्जांपल से समझते हैं, सेम जैसे कि आपको 3 का रूल था उसी का रूल है। ये है क्वेश्चन दे दिया है आपको, जैसे एक नंबर दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करना है, सम करना है। लेकिन हम लोग सम नहीं करेंगे, वही वाला ट्रिक इसमें भी यूज़ करेंगे। देखिए 9 का टेबल में 9 आता है, ये कट गया, ठीक है। और ये हुआ आपको, देखिए यहाँ पे 5 + 5 10 10, और ये हुआ यहाँ पे 17, ठीक है। उसके बाद इसमें से 6 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, और ये हो गया 23। ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका सम डिविजिबल नहीं है। समझ में आ रहा है। देखिए एक नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 9 4 3 2 4। ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल है, इन्हें कैसे चेक करेंगे, तो बहुत ही आसानी से। देखिए 9 खत्म कर दीजिए क्योंकि 9 के टेबल 9 आता है। 5 + 4 9 हुआ तो 9 भी खत्म। और ये हो गया आप 4 2 6 और 1 3 9, तो ये भी खत्म। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल है। सम नहीं करना आपको, सम करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको इसी तरह से इरेज करना है, जैसे 3 है 6 है 7 है 2 है 5 है 4 है 6 है और यहाँ पे 6 है। अब ये नंबर चेक करना है कि ये नंबर हम लोग का डिविजिबल है कि नहीं 9 से। क्या करेंगे, देखिए 6 3 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 5 + 4 9 खत्म, 6 6 12। 12 तो 9 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। तो 9 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आया, क्लियर है आपको। अच्छा, और लास्ट आपको एक और है, 11 11 है, 12 देखेंगे, 13 भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 10 का तो रूल बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। 10 का रूल है, लास्ट का देखना है, लास्ट में अगर 0 है, लास्ट डिजिट अगर आपको 0 मिलता है, लास्ट डिजिट देखना है, अगर 0 है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 6 7 8 9 10 0। तो ये लास्ट में 0 है तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। 7 8 6 3 2 4, ये लास्ट में 0 नहीं है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब आता है 11 का। 11 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, आपको एग्जाम वगैरह में 11 से ही पूछा जाता है। 11 का रूल देखिए क्या बोलता है। 11 में हम लोग एक ऑड इवन की संख्या में जाएंगे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेस। मतलब देखिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है 4 9 2 3 5 7 1 4। ये नंबर हम लोग को चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करना है कि सबसे पहले देखिए जो भी है सम निकालिए इसका ऑड प्लेस का, यानी कि इसका इसका इसका, ठीक है। इसका सम कितना हो जाएगा, तो ये 4 2 6 6 5 11 11 1 12, ठीक है। अब इवन प्लस इवन इसका इसका और इसका तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 12 5 17 17 4 21, इसका आ गया 21। अब देखिए या पहले इसको लिखिए, अब ये इसको लिखिए। तो 21 में से अगर हम लोग 12 घटा दें, एक मिनट, कुछ यहाँ पे शायद गलती हो गया। 4 4 2 6 6 5 11 11 1 12 सही है। 9 3 12 12 7 12 4 16 16 7 20, 16 7 हो गया आपको 20। रुकिए एक मिनट से,
यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे ऐड किए इसको, इवन प्लेस को जब ऐड किए तो 23 आया, ऑड प्लेस को जब हम लोग ऐड किए तो 12 आया। जब इसमें से 23 में से 12 घटाया तो 11 आया। और ये जो 11 आया ये तो 11 से डिविजिबल है, ये 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। देखिए एक और नंबर लेते हैं, 5 6 3 2 4, कुछ भी नंबर ले लीजिए, इस तरह से नंबर है। अब इसका जो इवन प्लेस है, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले ऑड प्लेस, तो ये 5 3 एक एक छोड़ के ये वाला, तो 5 3 8 8 4 12 12 2 14 आया। ठीक है, उसके बाद जो है जो इवन प्लेस है, इवन प्लेस कौन कौन है इसमें, 6 + 2 2 + 5 5 + 4, तो 6 2 8 8 4 12 12 5 17 आया। ठीक है, ये आया 17। तो जो 17 में से 14 घटाएंगे तो आएगा 3 3, तो नहीं आता, डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं है 11 से। समझ में आया आपको। इस तरह से आप इसको एक बार फिर से सुन देखिएगा वीडियो को, तो अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद डिविजिबल बाय 12। 12 का रूल क्या बोलता है कि अगर कोई नंबर है, जैसे 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं। तो अगर कोई नंबर दिया हुआ है जैसे 4 5 6 7 8, अगर ये नंबर 3 से और 12 से, दोनों 4 से, दोनों से ये अगर डिविजिबल है तभी ये नंबर 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए 4 + 5 9 6, ये तो 3 से डिविजिबल है, सॉरी 3 से डिविजिबल है, बट 4 से ये डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 12 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आया आपको। देखिए ये बोल रहा है कि अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तभी वो 12 से डिविजिबल होगा। समझ में आया। अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तभी वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। समझ में आया। उसके बाद आता है 13 का। तो 13 का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए 13 का रूल भी आपको सिमिलर कुछ ऐसा ही है, आपको इसके जैसा है। ठीक है, तो 13 का रूल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। काफ़ी ज़्यादा एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें बेसिक से सीखने वाले हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।